नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं। ये चौथा मॉडल पेपर है। इसमें राजस्थान जीके और हिंदी के टेस्ट रहते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं, 20 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी और 20 क्वेश्चन राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो हिंदी और राजस्थान जीके का है। तो इस हिसाब से इसमें एक क्वेश्चन है उसका समावेश किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस क्रमांक में अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। आपको इसमें सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए मनोहर सुंदर, ऑप्शन बी मनोहर और विस्तृत, ऑप्शन सी स्वच्छ उन्नत और ऑप्शन डी है सुंदर या लगातार। तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अभिराम और अविराम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा। अभिराम यानी सुंदर और अविराम यानी लगातार या सतत। अगला देखिए, किस क्रमांक में वसन और व्यसन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। वसन और व्यसन, इसका सही अर्थ बताना है। कतरन बुराई, ऑप्शन बी है कपड़ा बुरी आदत, ऑप्शन सी बुरी आदत या कपड़ा और ऑप्शन डी है बुराई या कतरन। तो इसमें वसन और व्यसन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसन यानी कपड़ा और व्यसन यानी बुरी आदत। अगला देखिए, सप्ताह संज्ञा से बना विशेषण शब्द होगा। सप्ताह ये संज्ञा है, इससे कौन सा शब्द है जो विशेषण बना है। इसमें देखना, ऑप्शन ए सप्त, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी साप्ताहिक, ऑप्शन डी साप्ताहिक, ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। नीतिज्ञ, नैतिक, नैतिक या फिर नैति। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा नैतिक। अंतस्थ व्यंजनों को किस अन्य नामों से जाना जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन है उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। ईषत व्यंजन, ईषत स्पृष्ट, अर्ध संवृत या अर्ध विवृत। ईषत विवृत, ईषत स्पृष्ट, अर्ध संवृत या अर्ध विवृत। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईषत स्पृष्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य सा होता है उन्हें कहते हैं। यानी कि जो जिनका उच्चारण ना तो पूर्णतः व्यंजन के समान होता है ना पूर्णतः स्वर के समान होता है, वो कौन से व्यंजन है। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी उष्म व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी अंतःस्थ व्यंजन। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंतःस्थ व्यंजन। अगला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है महानता, महात्मा गांधी, चावल या फौज। तो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में ममता, बेल, राधेश्याम, ऑप्शन बी में राधेलाल, पन्नालाल, हिमालय, ऑप्शन सी में आम, साधना, ऊंचाई, ऑप्शन डी में गाय, मूर्खता या चालाकी। तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, जो कि व्यक्तिवाचक किस तीनों के तीनों जो ये शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। अगला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। संबंधवाचक पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, संबंधवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि ये सर्वनाम तो है लेकिन ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। यानी खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। हेमांग दिल्ली गया वाक्य में भूतकाल है। हेमांग दिल्ली गया, इसमें भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अगला देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भूतकाल में होने का पता चले किंतु कार्य की पूर्णता का बोध न हो उसे कहते हैं। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वातायन का समानार्थी तक नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए दूर द्वार, ऑप्शन बी गवाक्ष, ऑप्शन सी झरोका, ऑप्शन डी खिड़की। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा दूर द्वार। अगले देखिए, अनुराग आसक्ति समानार्थक शब्द में यदि शुद्ध प्रेम की भावना अनुराग है तो आसक्ति क्या है। किसी चीज़ की लालसा करना, किसी वस्तु से लगाव करना,
सांसारिक पदार्थों के प्रति गहरा लगाव या किसी से अधिक प्रेम करना। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। सांसारिक पदार्थों के प्रति गहरा लगाव, इसे क्या कहते हैं? आसक्ति। अगला देखिए, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय का विदीर्ण हो जाना, मनुष्य मृत्यु हो जाना, असहनीय दुख होना या हृदय कमजोर हो जाना। कलेजा फटना, इसका सही जवाब कौन सा है? असहनीय दुख होना। अगला देखिए, चींटी के पर निकलना मुहावरे का आशय है तीव्र गति से दौड़ना, अत्यधिक विकास होना, अंत निकट आना या दूसरा जन्म होना। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, अंत निकट आना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यंत कूलम, ऐसी वस्तु जो समाप्त न हो। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ऐसी वस्तु जो समाप्त न हो। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि इसमें समय अधिक लग जाता है, इस वजह से जल्दी होके चलना पड़ रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का सही अर्थ है थकी हुई बिल्ली गुस्सा करती है, अपनी परेशानी औरों को बतलाना, घबराहट में गलत काम करना या स्वयं पर लज्जित होकर औरों पर क्रोध करना। तो ऑप्शन बी में सही हो जाएगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका क्या अर्थ होता है? स्वयं पर लज्जित होकर औरों पर क्रोध करना। अगला देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में डूबना, उतराना, बहती गंगा में तैरना, अवसर का लाभ उठाना या दोहरा फायदा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। असरपिया लूटे कोयलों पर मोहर लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी को ठग कर साफ मुकर जाना, अच्छी वस्तुएं प्राप्त करके बेकार छोड़ देना, मूल्यवान वस्तुओं की तरफ ध्यान न देकर व्यर्थ की चीज़ों की फिक्र करना या फिर लापरवाह होना। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, मूल्यवान वस्तुओं की तरफ ध्यान न देकर व्यर्थ की चीज़ों की फिक्र करना। अगला देखिए, किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये पूछ रहा क्या है, नहीं है, सत्य असत्य, संगत असंगत, इस बात में ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है कि आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है चिरंजीव, दीर्घजीवी, पुत्र या शतायु। तो पुत्र इसका आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द गेह का पर्यायवाची शब्द है? गेह का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए में विहग, ऑप्शन बी में वसन, ऑप्शन सी में विटप और ऑप्शन डी में आवास। तो गेह का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? आवास। विटप हो गया वृक्ष का, वसन हो गया कपड़े का और विहग हो गया पक्षी का। अगला देखिए, किस शब्द समूह में सभी शब्द आग के पर्यायवाची है? अनल, ज्वाला, दहन, अनिल, हुतासन, जलन, पावक, वहिन, पुंडरीक, कृषाणु, अनल और सलील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनल, ज्वाला और दहन। इसमें अनिल है, अनिल का पर्यायवाची हवा हो जाएगा, पावक अग्नि का है, वहिन अग्नि का, जबकि पुंडरीक है ये कमल का पर्यायवाची है, कृषाणु अनल आग का पर्यायवाची, जबकि सलील जल का पर्यायवाची है। अगला देखिए, नायक में कौन सी संधि है? अयादि, यण, गुण या वृद्धि। तो इसमें अयादि संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस इक। अगला देखिए, उल्लास में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, गुण या वृद्धि। उल्लास में हो जाएगी व्यंजन संधि, जिसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? ये यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। मरणमय, शौर्य, संयम, उद्धार। तो इसमें बताना है कि व्यंजन संधि कौन से शब्द में नहीं है। तो यहाँ पे शौर्य में व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि शौर्य की संधि नहीं होती। शौर्य शब्द होता है सूर, सूर शब्द में यह प्रत्यय जुड़ता है जिससे शौर्य बनता है। मृणमय का संधि विच्छेद हो जाएगा मृत प्लस मय, मृत प्लस मय। और इसमें संयम का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस यम, सम प्लस यम। और उद्धार का उत प्लस हार, जबकि शौर्य का कोई संधि विच्छेद नहीं होता। मूल शब्द सूर है जिसमें यह प्रत्यय जुड़ के शौर्य बना है। अगला देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द सभी शुद्ध है? पशु, साधु, शून्य, सूर्य, परीक्षा, बीमारी और प्राप्ति या पुष्टि। तो इसमें सभी शब्द कौन से शुद्ध है? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पशु इसमें सही है, लेकिन साधु में जो उ की मात्रा है वो छोटी आएगी, साधु ऐसे आएगा। शून्य में सूर्य सही है, लेकिन शून्य में उ की मात्रा बड़ी आएगी। अगला देखिए, परीक्षा में र बड़ा आएगा और बीमारी में ब बड़ा आएगा। अगला देखिए, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित या सुशोभित। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा सुशोभित।
अगला देखिए, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा या फिर प्रशंसा। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, प्रशंसा। अगला देखिए, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, बेटी पराये घर का धन होता है और निराशा की बदली छाई हुई है। तो इसमें आपके शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली है, तो इसमें या तो इसमें सजा नहीं आएगा। घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, तो यह एकमात्र नहीं आएगा, भर घर में इसमें केवल नहीं आएगा, इसमें आएगा घर में एकमात्र दरवाजा है, बेटी पराये घर की धन होती है, बेटी पराये घर का धन होती है, इसमें होती है आएगा, और इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? सभा विसर्जित होगी, ये यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सभा विसर्जित हो गई, प्रातः काल से समय घूमना स्वास्थ्यप्रद होता है, शायद आप अवश्य आएंगे, और कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रातः काल से समय, तो इसमें समय नहीं आएगा, प्रातः काल घूमना स्वास्थ्यप्रद होता है। शायद आप अवश्य आएंगे, तो इसमें या तो शायद नहीं आएगा, आप अवश्य आएंगे, या फिर अवश्य नहीं आएगा, शायद आप आएंगे। कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे, तो इसमें यह भी गलत है, ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, सभा विसर्जित हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चे को चाकू से काटकर गाजर खिलाओ, इसमें शुद्ध नहीं है, ये पूछ रहा है। कृपया मेरे घर आए, वहाँ लगभग 100 लोग थे, कृपया हमारी मांग भी मान ले। तो इसमें सही जवाब आपको बताना है, इसमें सही ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा, ये बच्चे को चाकू से काटकर गाजर खिलाओ, ये इसमें गलत वाक्य है। किस शब्द में द्विगु समास है? दोपहर, नीलकंठ, कनफटा या मंदबुद्धि। द्विगु समास इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, दोपहर का समाहार। अगला देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। विद्याधन, भवसागर, लाल मिर्च या धर्म विमुख। इसमें पूछ रहा है कि कर्मधारय का समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्म विमुख। इसमें तत्पुरुष समास है, धर्म से विमुख। अगला देखिए, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो इसमें अव्ययीभाव समास है, जिसमें भी 2 शब्द रिपीट हो जाते हैं, जैसे धड़ाधड़, रातों रात, दिनों दिन, और इसमें शुरुआत में अव्यय आ जाते हैं, जैसे यथाशीघ्र, या शुरुआत में उपसर्ग जुड़ जाते हैं, तो उन समास में अव्ययीभाव समास होता है। सबल का विलोम क्या है? निर्बल, दुर्बल, बलशाली या ए और बी दोनों। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामिस शब्द का विलोम क्या होगा? असामिस, शाकाहारी, निरामिष या मांस रहित। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, निरामिष। अगला देखिए, शुष्क का विलोम शब्द है सरस, पानी, तरल या गीला। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, शुष्क का विलोम गीला। जहाँ किसी के द्वारा कार्य करवाए जाने का बोध होता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें सही हो जाएगा। प्रयोग अथवा संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद नहीं है। प्रेरणार्थक, संयुक्त, नामधातु, कृदंत, अकर्मक, सकर्मक, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, अकर्मक, सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक, जबकि प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर प्रेरणार्थक, नामधातु, कृदंत और ये क्रियाएं प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है? द्विक्रमक क्रिया आपको बताना है। पत्रकार ने समाचार लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है और वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। तो इसमें द्विक्रमक क्रिया ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें छात्र और पुस्तक ये दोनों कर्म के रूप में आ गए, इस वजह से ये द्विक्रमक क्रिया होगी। अगला देखिए, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति में मौजूद है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपनी अपनी डपली अपने अपने राग। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, जैसा मौका देखा वैसे बन गए, यानी जब गंगा गए तो गंगादास बन गए और जमुना गए तब जमुनादास बन गए। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है?
अनुकूल जो प्रतिकूल प्रतिकूल नहीं, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके, मंत्री परिषद मंत्रियों के लिए परिषद, और यथाक्रम क्रम के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंत्री परिषद, मंत्रियों के परिषद नहीं, मंत्रियों की परिषद, इसका समास विग्रह हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संपत्ति विपत्ति सही नहीं है, ये पूछ रहा है। इष्ट अनिष्ट, उर्वर ऊसर, और अचल अविचल। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अचल और अविचल। अचल इसके जो अचल का विलोम होता है चल, जबकि अविचल इसका विलोम नहीं होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? स्वर संबंधी अशुद्धि आपको बतानी है। गृहिणी, बधाई, दवाई या फिर इकाई। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाए, गृहिणी। इसमें जो इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा गलत है इसमें। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? मानवीय, नाटकीय, स्वकीय या वित्तीय। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, स्वकीय। अगला देखिए, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? महाराजा के साथ 3 दासियां और राजमाता थी। प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। कई विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, और वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है। तो इसमें ऑप्शन बी शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बाकी सभी इस अशुद्ध वाक्य। इसमें महाराज के साथ 3 दासियां और राजमाता थी, इसमें आना चाहिए महाराज के साथ राजमाता और 3 दासियां थी। कई विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, जबकि विद्यालय के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है, इसमें आएगा वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस आनंद, सतचिद प्लस आनंद। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए किरण सूर्य, ऑप्शन बी मृगतृष्णा सूर्य, ऑप्शन सी किरण चंद्रमा, और ऑप्शन डी सूर्य मृगतृष्णा। तो ऑप्शन ए किसमें सही हो जाएगा? मरीचि जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है उसका अर्थ किरण, जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसका अर्थ सूर्य। आप ऐसे याद रख सकते हो, किरण होती है वो सूर्य से छोटी होती है और सूर्य किरण से बड़ा होता है। तो जिसमें बड़ी की मात्रा आएगी वो सूर्य, छोटी की मात्रा आएगी वो किरण। अगला देखिए, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ है? घबरा जाना, बहुत परेशान करना, परिश्रम करना या दुखी होना। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, छाती पर मूंग दलना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत परेशान करना। अगला देखिए, अब जीके के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए भोराट, ऑप्शन बी लसाड़िया, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी हाड़ौती। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, हाड़ौती। ये मालवा के पठार का भाग है जो कि दक्षिणी पठार है उसका हिस्सा है। अगला देखिए, राजस्थान के कौन से जिले 2 बार मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? कोटा झालावाड़, बारा झालावाड़, कोटा चित्तौड़गढ़, कोटा व बारा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, कोटा व चित्तौड़गढ़। कोटा सवाई माधोपुर के पास में बनाता है और चित्तौड़गढ़ के पास में मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है, जबकि चित्तौड़गढ़ का एक रावतभाटा भाग है वो कटा हुआ है, वो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। अगला देखिए, उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मसूरिया, बी बनेड़ा, सी रुणेचा और डी पोखरण। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, बनेड़ा। बनेड़ा भीलवाड़ा में है जो कि रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? मुंदरी अंगुली, मेवरी पैर, टड्डा बाजू और रमझोल कमर। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा, रमझोल कमर में नहीं पहना जाता, रमझोल पैर का आभूषण है। अगला देखिए, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें चयन करना है जल महल, एक थंबा महल और जूनागढ़ किला। तो जल महल तो सबको आपको पता है जयपुर में है, एक थंबा महल जोधपुर में है और जूनागढ़ किला बीकानेर में है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ए में 3, 1 और 2। 3, 1, 2 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए,
वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी केसरी सिंह बारट, ऑप्शन सी जानूरलाल सेठी, ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, केसरी सिंह बारट। अगला देखिए, पन्नाध्याय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है धोखा न देने की, सेवा भावना की, देश के लिए बलिदान की और साहस एवं धैर्य की। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, देश के लिए बलिदान, जब जो दोनों ने दिया था। अगला देखिए, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, कार्तिक, चैत्र या माघ। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, श्रावण मास की जो शुक्ल तृतीया आती है उसको छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि कजली तीज है उसका त्यौहार कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नरहड़ के पीर की दरगाह किस जिले में है? जयपुर, टोंक, झुंझुनू या अजमेर। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, नरहड़ के पीर झुंझुनू में स्थित है। अगला देखिए, घुमतेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का 112वां अंतिम ज्योतिर्लिंग शिवालय अवस्थित माना जाता है। शिवाड़ किस जिले में है? तो ये घुमतेश्वर नहीं है, ये घुसमेश्वर महादेव है। शिवाड़ ये किस जिले में है आपको बताना है। ये ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, बी उदयपुर, सी सिरोही और डी कोटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सवाई माधोपुर में इसरदा जो बांध है उसके निकट ये मंदिर पड़ता है। अगला देखिए, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? अलवर, जयपुर, सिरोही, दौसा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, अलवर में, जिसका जिक्र महाभारत में भी आता है। अगला देखिए, राजस्थान में जेएनयू का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? बीकानेर, करौली, अजमेर या जैसलमेर। जेएनयू का सबसे बड़ा मेला ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, करौली में, जहाँ पे महावीर स्वामी भगवान महावीर है उसका मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र शुक्ल 13 को ये मेला भरता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तिमणिया गला, मेमद हाथ, गोखरू कलाई और जमेला कान। तो कौन सा असुमेलित है? इसमें ऑप्शन बी असुमेलित है, मेमद हाथ का नहीं, ये सिर का आभूषण है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? घूमर, वालर, गेर और नेजा। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, गेर नृत्य, जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। भेल जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 40 दिनों तक गौरी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसमें सही जवाब बताना है, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत आपको इसमें से छांटना है। घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा, ब्राह्मणी माता का मेला सोरसन, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर और डाडा पंपाराम का मेला अलवर। तो इसमें असुमेलित छांटना है, इसमें असुमेलित है ऑप्शन नंबर डी डाडा पंपाराम का मेला, जो कि अलवर में नहीं श्री गंगानगर में भरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचल की प्रमुख बोली है, यह निम्न में से किस बोली की प्रधान उपबोली है? मारवाड़ी, हाडोती, ढूंढाड़ी या राठी। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। अगला देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर पुस्तकें दे रखी है, इधर उनके रचनाकार दे रखे हैं, आपको इसको सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए में देखिए, वंश भास्कर किसने लिखी? सूर्यमल मिश्रण ने। बी को छोड़िए, ऑप्शन सी में सेनानी लिखी मेघराज मुकुल ने। तो यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए में 4 कौन कौन से में है? तो इसमें सी और डी तो कट जाएगा और इसमें है, और फिर ऑप्शन सी में 2 कौन से में? ऑप्शन सी में 2। तो इसका ए जवाब सही हो जाएगा, यानी कि बी में आ जाएगा 3। रूठी रानी केसरी सिंह बारट, सेनानी मेघराज मुकुल, मानस गुलाब कोठारी और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। इसका सही जवाब हो गया। अगला देखिए, बीकानेर निवासी प्रसिद्ध मांड गायिका जिसे राजस्थान की मरु कोकिला कभी कहा जाता है, वह कौन है? गौरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई, नन्ही जान या रूपमती। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, अल्लाह जिलाई बाई। ये नन्ही जान तो वही है जिसने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया था 1883 में। अगला देखिए, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, महारो उत्सव, धोरावरा उत्सव, राजस्थान उत्सव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मरु उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर में, गले में या हाथ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंठी आभूषण गले में पहना जाता है।
वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, गंजर, ग्रासिया या डामोर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रासिया का वालर नृत्य। ग्रासियों के अन्य नृत्य है वालर, लूर, कूद, जवारा, ये सब ग्रासियों के नृत्य हैं। राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देथा या सुंदरदास? तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था पाथल पीथल। अगले देखिए राजस्थानी कहावतें हैं, ये भी कल्चर और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का ही हिस्सा है, ये हिंदी का हिस्सा नहीं है। इसमें देखिए, टुकड़ा दे दे बछड़ा पाल्या, सिंह हुई अजद मारण चाल्या, प्रस्तुत लोकोक्ति का क्या आशय है? शिष्ट व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए, अशिष्ट सदैव अपने पालनहार को ही क्षति ही पहुंचाते हैं। जिनको प्रयास कर आगे बढ़ाया वही बड़े हो जाने पर पालनहार को क्षति पहुंचाते हैं। छोटे बालकों की इच्छा पूर्ति न होने पर वे बछड़े की बातें सींग बांटते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टुकड़ा दे दे बछड़ा पाल्या, सींग हुई अजद मारण चाल्या। इसका अर्थ है कि जिनको प्रयास करके हमने आगे बढ़ाया वही आगे बढ़कर हमें क्षति पहुंचाते हैं। अगला देखिए, आप कामाड़ा कामड़ा दई न दीजिए दोष, उक्त कहावत से तात्पर्य है? व्यक्ति को अपनी कमाई पर भरोसा करना चाहिए, न कि दूसरों पर। व्यक्ति के किए गए कर्मों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। कोई भी काम स्वयं करने पर ही पूर्ण होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, व्यक्ति के किए गए कर्मों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे, जिसमें राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन आए हैं। आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी हब जीके नाम से, वहाँ पे सर्च करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।